नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए नजर डालते प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। 24 को कैबिनेट की बैठक, 27 से खुल जाएंगे सूबे के स्कूल। कोविड ड्यूटी में जान गंवा चुके कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख की मदद करेगा शिक्षा विभाग। चंबा और पांगी में पहली से 8वीं की परीक्षाएं टली, नया शेड्यूल जारी। भरमौर में चलती कार पर गिरी गाय, रावी में समाई कार, पति की मौत, पत्नी लापता। आईजीएमसी में बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों का आरोप गलत इंजेक्शन से गई जान। सचिव को हटाने की मांग पर अड़े धर्मशाला ब्लॉक के सभी पंचायत प्रधानों ने दिया सामूहिक त्यागपत्र। भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों की हेल्प करेगी पुलिस, 8 जिलों में बने सहायता केंद्र। कल जमकर बरसेंगे बादल, सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हाँ और ना के फेर में फंसे प्रदेश के स्कूलों का रास्ता कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता। हर दिन इस पर माथापच्ची होती रहती है और नतीजा कोई नहीं निकलता दिख रहा है। अभी सरकार ने आश्वस्त किया है कि 27 सितंबर से छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। राज्य में स्कूलों को बच्चों के लिए अब 25 सितंबर तक बंद रखा गया है। इसके बारे में सोमवार को मुख्य सचिव ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोरोना का हवाला देते हुए आदेश जारी कर दिए। इससे पहले 21 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखा गया था। अब इस समय को और बढ़ा दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक पूर्व की तरह स्कूलों में नियमित रूप से आएंगे। बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। सोमवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर अलग अलग तर्क दिए। शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को माइक्रो प्लान भी बनाकर भेजा है। 24 की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। शिक्षा विभाग से भी इस पर सुझाव मांगे गए हैं। यदि स्कूल खोलने की सहमति हो जाती है तो सोमवार 27 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा के बाद सरकार आगामी निर्णय लेगी। कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवा चुके शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। उन्हें वित्तीय तौर पर 50 लाख रुपए की मदद की जाएगी। प्रदेश में कोविड ड्यूटी के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, उन्हें अब प्रदेश सरकार 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कोविड ड्यूटी के 14 दिनों के बाद अपनी जान गंवा दी थी, उनकी डिटेल शिक्षा विभाग को भेजी जाए। डिटेल वेरीफाई होने के बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। इसके बाद यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो मृत व्यक्ति के माँ बाप, भाई बहन और परिवार के सदस्य इस राशि के हकदार होंगे। विभाग ने ये भी साफ किया है कि फ्रंट लाइन वर्कर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नहीं आते हैं, केवल उन्हें ही ये राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए विशेष कमेटी का भी गठन किया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 27 सितंबर से शुरू होने वाली पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं चंबा और पांगी के स्कूलों में नहीं होंगी। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज चुनाव के चलते इन परीक्षाओं को टाल दिया है और इन जिलों के स्कूलों में परीक्षाएं 6 अक्टूबर के बाद होंगी। देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में 27 सितंबर से शुरू होने वाली पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं चंबा और पांगी के स्कूलों में नहीं होंगी। पंचायती राज चुनाव के कारण इन परीक्षाओं को टाल दिया है। इन जिलों में अब 6 अक्टूबर के बाद परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा अन्य स्कूलों में तय शेड्यूल के अनुसार एग्जाम चलेंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से इसके बारे में सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में 1 से 8 तक की SA1 के एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों के स्कूलों में ये परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार 27 सितंबर से शुरू होंगी। इसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। कुछ हादसे ऐसे भी पेश आते हैं कि उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।
नेशनल हाईवे भरमौर में भी आज एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। नेशनल हाईवे भरमौर पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सवार महिला लापता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक कार ढकोग से गुजर रही थी कि अचानक ऊपर की ढांक से एक गाय लुढ़कती हुई कार पर आ गिरी। जैसे ही गाय कार पर गिरी, ड्राइवर कार पर से नियंत्रण खो बैठा और नदी में जा गिरा। कार में भरमौर के रेहला गांव से पति पत्नी सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें पुरुष का शव मौके से बरामद हुआ है, जबकि लापता हुई महिला की तलाश जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ कर दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी में आज दिन भर हंगामे के हालात रहे। दरअसल वहां रोडू के एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और बच्चा ज्यादा बीमार होने के कारण चल बसा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के चिल्ड्रन वार्ड में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब 7 महीने के बच्चे की अचानक मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। बच्चे को रविवार दोपहर रोहड़ू के देवीधार गांव से इलाज के लिए लाया गया था। बच्चे को खांसी थी और उसे चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल किया गया था। सोमवार सुबह बच्चे को जैसे ही इंजेक्शन लगाया, उसके बाद शरीर में लाल निशान पड़ने लगे। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मृत बच्चे की मां परीक्षा रावत और अन्य परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण बच्चे की मौत हुई है। मेरा बच्चा पहले बहुत अच्छा था, मतलब जब ये वो इंजेक्शन लगाने आए तो उसको पहला इंजेक्शन लगा तब भी ठीक था, और जैसे दूसरा इंजेक्शन लगाने लगे तो मतलब एकदम से रेड होने लग गया और उसके बाद जब पूरा इंजेक्शन अंदर चले गया तो नीला पड़ गया एकदम से बच्चा। तो उसके बाद इन्होंने अपने वो बड़ा डॉक्टर ने बुलाया, फिर भी तीसरा लगाने फिर बिल्कुल ऐसे हो गया बच्चा नीचे, तब जाके खींचा उस बच्चे को, तब ला रहे यहाँ पे, और बच्चा उसी टाइम हो गया था, मेरे को पता है उसी टाइम। जब तक पंचायत सचिव को धर्मशाला से ट्रांसफर नहीं किया जाता, तब तक प्रधान उपप्रधान चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ इसी अंदाज में धर्मशाला ब्लॉक के सभी प्रधानों और उपप्रधानों ने आज सामूहिक रूप से उपायुक्त कांगड़ा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला ब्लॉक के सभी प्रधानों व उपप्रधानों ने आज सामूहिक रूप से उपायुक्त कांगड़ा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पंचायत प्रधान उपप्रधान संगठन के बैनर तले डीसी ऑफिस पहुंचे। प्रधान और उपप्रधानों का कहना है कि प्रदेश सरकार से उन्होंने एक पंचायत सचिव को धर्मशाला से हटाए जाने की मांग उठाई थी, क्योंकि यह सचिव उनका कोई भी काम नहीं करता है। ऐसे में उन्हें हटाया जाना चाहिए, मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसके फलस्वरूप उन्हें सामूहिक इस्तीफे देने पड़े हैं। संगठन की मांग है, अब जब सरकार खुद आकर उनसे बात नहीं करती है, तब तक वे त्याग पत्र वापस नहीं लेंगे। रीता देवी, ग्राम पंचायत बल्ला चतरांगल प्रधान। क्या विषय मैडम, किस विषय को लेकर आज आए? हम सेक्रेटरी के विषय में आए हुए हैं इधर। पिछले महीने भी हम यहाँ पर आए हुए थे कि ये सेक्रेटरी जो वो कहीं ना होने चाहिए, इनको आउट ऑफ ब्लॉक होना चाहिए था, मगर इस बार क्या किया उन्होंने, जो वो हमारी पंचायत बल्ला चतरांगल को भेज दिए हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी पंचायत में आए। क्या विषय मैडम, क्या पंचायत सेक्रेटरी पर क्या आरोप है? मतलब क्या आरोप है कि वो घपले वगैरह करते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं पहले भी दो बार प्रधान रहा हूँ, तीसरी बार अब बना हूँ। और जब भी हम पिछले 2 बार प्रधानगी की है, चाहे उसमें बीजेपी सरकार भी थी, कांग्रेस सरकार भी थी, उन दोनों सरकारों में काम किया है, लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई है कि प्रधानों को इस्तीफा देना पड़ा हो। तो मेरे को तो बड़ा दुख लग रहा है कि ये कौन सी ऐसी सरकार आ गई कि आज प्रधान लोग ही, सारे प्रधान और उप प्रधान जितने भी यहाँ 27 प्रधान उप प्रधान हैं, वो इस्तीफे देने पे तुले हैं। तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि अगर उनकी गलती है तो भी वो छानबीन करें कि क्या गलती हुई है हमारे से कि प्रधान और पूरे गांव वाले खपाएं, और अगर उनकी नहीं है, किसी प्रशासन की है, तो उनका भी वो उनसे भी बात करें कि ऐसी नौबत क्यों आई। हिमाचल पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। अभ्यर्थियों के हाथों से ये मौका छूट न जाए, इसके लिए हिमाचल पुलिस भी अभ्यर्थियों की सहायता करेगी। हिमाचल पुलिस ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए प्रदेश में हेल्प डेस्क शुरू किए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
हिमाचल पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। अभ्यर्थियों के हाथों से यह मौका ना छूटे, इसके लिए हिमाचल पुलिस भी अभ्यर्थियों की सहायता करेगी। हिमाचल पुलिस ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए प्रदेश में हेल्प डेस्क शुरू कर दिए हैं। अभ्यर्थियों की सहायता करने के लिए प्रदेश के 8 जिला में हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं। 1 अक्टूबर से प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 31 अक्टूबर तक चलेगी। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रदेश में 8 सहायता कक्ष हिमाचल पुलिस ने स्थापित किए हैं। यह सहायता कक्ष पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह, जिला कांगड़ा प्रथम सशस्त्र वाहिनी जुंगा, जिला शिमला प्रथम भारत आरक्षित वाहिनी बनखड़, जिला ऊना द्वितीय भारत आरक्षित वाहिनी सको, जिला कांगड़ा तृतीय भारत आरक्षित वाहिनी पंडोह, जिला मंडी चतुर्थ भारत आरक्षित वाहिनी जंगलबैरी, जिला हमीरपुर 5वीं भारत आरक्षित वाहिनी महिला बस्सी, जिला बिलासपुर और 6ठी भारत आरक्षित वाहिनी धौलाकुआं, जिला सिरमौर में खोले गए हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में कल बादल जमकर बरस सकते हैं। कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 24 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की हल्की बौछारों के गिरने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि सिर्फ मंगलवार को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाकी दिनों में हल्की बारिश होगी। सितंबर माह के आखिरी हफ्ते तक मॉनसून हिमाचल में धीमा रहेगा। अगले सप्ताह मॉनसून हिमाचल से अलविदा कहेगा। वहीं सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई, तो वहीं राजधानी शिमला सहित बाकी क्षेत्रों में धूप और धुंध का आलम रहा। राजधानी शिमला में दिन भर जहां धूप खिली रही, तो वहीं शाम के समय शहर धुंध की आगोश में चला गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार को सबसे ज्यादा बारिश सलापड़ में दर्ज की गई है। चलते चलते देखते हैं कुछ और बड़ी घटनाएं। ब्यास नदी में किसी भी तरह के विसर्जन पर एनजीटी ने लगाया प्रतिबंध। आदेश न मानने पर होगा 50,000 जुर्माना। पतली कुहल मंडी से 42 लाख का सेब खरीदकर कारोबारी लापता, आड़तियों को लगाई चपत। लाहौल स्पीति के जिस्पा में माउंटेनियरिंग सब सेंटर के दल ने पहली बार फतेह किया कुगती दर्रा। ऊना के दौलतपुर चौक में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का जबरदस्त धरना प्रदर्शन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखना न भूलें शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।